ईशान बेटा सुनो सुनो, ईशान। मेरी बात तो सुनो ईशान, मेरी बात तो सुनो। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता। मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए कि गौरी कहाँ है, और इस सवाल का जवाब हर किसी को देना होगा, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पापा, मैं बस कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गया था। इस बीच आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि गौरी घर से लापता हो गई? ईशान, पहले पूरी बात ठीक से सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं आप लोगों की कोई बात नहीं सुनना चाहता। और आप मुझसे क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको फोन किया था कि घर में कोई गड़बड़ चल रही है क्या, और तो और उस दिन गौरी बेहोश हो गई थी, लेकिन पापा आपने मुझसे कहा था कि गौरी को कुछ नहीं होगा, और आज आके देख रहा हूं तो गौरी घर पे है ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ईशान, तुम बहुत कुछ नहीं जानते हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। पहले मेरी बात तो सुनो, सुनोगे तभी तो तुम्हें। मैं सुनना नहीं चाहता दादाजी, आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी है मुझे। और मेरी सबसे बड़ी भूल पता है क्या हुई है? गौरी से शादी करके उसे इस घर में ले आया। अगर मैं उसे पहले ही दिन यहां से लेके चला जाता ना, तो शायद है कि मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। छी 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 छी। गौरी मेरी पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं उससे शादी करके यहां ले आया, लेकिन वो तो इस घर में सेफ ही नहीं है। दरअसल गलती मेरी है। मुझे खुद समझना चाहिए था कि गौरी इस घर में रहने लायक नहीं है। अरे क्या नहीं किया गौरी ने आप लोगों के लिए? आप लोगों के सारे अत्याचार अपमान उसने हंस हंस के सहे हैं, जिससे कि वो आप लोगों का प्यार पा सके। और उसके बदले आप लोगों ने क्या किया? जैसे ही आप लोगों को मौका मिला, आप लोगों ने उसे घर से निकाल के बाहर कर दिया। क्यों किया ऐसा? मैं जानती थी ऐसा ही होगा, जानती थी मैं। ईशान तुम हमें गलत समझ रहे हो। हमने किसी ने गौरी को घर से नहीं निकाला है। आखिर आप क्या कहना चाहती हैं माँ? आप लोगों ने कुछ नहीं किया और गौरी घर छोड़ करके चली गई। किसे क्या समझाना चाहती हैं आप लोग? और सुनिए माँ, आपकी बात में कोई दम नहीं है। मैं तो आपसे बात भी नहीं करना चाहता। पहले तो आप गौरी को पसंद नहीं करती थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप गौरी का सपोर्ट करने लग गई? हाँ, उसे इस घर की काबिल बहू बनाने लग गई। ऐसा भी तो हो सकता है ना माँ, मैं जैसे ही घर से बाहर गया आप लोगों ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस काम में आपने लोगों की मदद की हो। ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कोई काम कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हैं। आप सब कर सकती हैं माँ, और आप क्या क्या कर सकती हैं वो मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। और आप सब लोग, छोटी दादी, पापा, दीदी, आप लोग इतना बड़ा अन्याय चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। अच्छा, मुझे बताएंगे कि गौरी का अपराध क्या है? उसने मुझसे शादी की है, यही उसका अपराध है, या वो आप सबको अपना समझ के प्यार करती रही, ये उसका अपराध है? भाई प्लीज इतने उत्तेजित मत हो, पहले पूरी बात तो समझने की कोशिश करो। अभी शांत होकर बैठ जाओ प्लीज। शांत होकर बैठ जाऊं? दीदी, मेरी पत्नी गायब है और आप चाहती हैं कि मैं शांत होकर बैठ जाऊं? ईशान, तू ऐसे इस घर के लोगों पर दोषारोपण नहीं कर सकता, समझा? तू ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि तू सब कुछ गौरी की नजरों से देख रहा है। मैंने ये बात पहले दिन से कही थी कि गौरी इस घर के लायक बहू नहीं बन सकती। एक मिनट बुआ जी, ये जो आपकी घूंघट वाली काली माँ का इतना नाम है, इतना सम्मान है, उनके घर में ये क्या हो रहा है? उनके घर में उनकी बहू को बार बार अपमानित किया जाता है। आज तो उनकी घर की बहू को घर से निकाल भी दिया गया। सच में ऐसे घर की बहू गौरी तो कभी नहीं हो सकती। और बुआ जी,
आपको तो गौरी से पहले दिन से ही प्रॉब्लम थी। मैंने अचानक से शादी कर ली, इसलिए आपको गौरी पसंद आ ही नहीं रही थी। हो सकता है मेरी शादी को लेकर आप लोग कुछ और ही सोच कर बैठे हो। वो नहीं हो पाया, इसलिए आप लोग गौरी को पसंद नहीं करते हैं। और मैंने भी तो कहा था ना, आप लोगों को गौरी को पसंद करना होगा, उसे प्यार करना होगा। लेकिन मेरी पत्नी होने के नाते, इस घर का एक सदस्य होने के नाते उसे जो इज्जत पाने का अधिकार है, क्या आप लोगों ने उसे वो सम्मान दिया कभी? मेरे ना रहने पे आप लोगों ने मेरी पत्नी पर अत्याचार किया है। इस घर का एक एक सदस्य क्रिमिनल है। क्या क्या कहा तू? इतनी बड़ी बात कह गया तू? हाँ कहा, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ उस पे टॉर्चर ही नहीं किया है, बल्कि उस बाबा जी के साथ मिलके गौरी के ऊपर अत्याचार किया है। अरे बाप रे बाप, इस घर के बेटे को तो भयानक गुस्सा आता है। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। देख रहा हूँ अभी वो मुझसे बहुत नाराज है। अरे बाप रे, अगर सामने आ गया तो मार के ही फेंक देगा। हाँ, रहने दो, गौरी को उम्मीद अब छोड़ ही देता हूँ। इस घोषाल भवन में रहने की अब मुझे कोई जरूरत नहीं रे बाबा। जान बचे तो लाखों पाए हैं। अब यहाँ से भाग के अपनी जान बचाता हूँ पहले। किसे क्या कह रहे हो ईशान? यहाँ जो लोग भी हैं वो सब तुमसे बड़े हैं, तुम उनका अपमान कर रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो ईशान। अभी तक आप लोग मान अपमान लेके पड़े हुए हैं। अरे आप लोग को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हो गया ईशान? गौरी अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के चली गई है, किसी ने उसे नहीं निकाला। कितने आराम से कह दिया आपने, हाँ, कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली गई। गौरी अपने मर्जी से घर छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। उसके दिमाग में ऐसा कभी आ ही नहीं सकता है। अगर वो सच में ये घर छोड़ के चली गई है तो मैं कहूंगा आप लोगों ने उसे ऐसा करने पे मजबूर किया। मैं फिर से यही कहूंगा, आप लोगों ने मिलके उसे इस घर से जाने के लिए मजबूर किया है। और अगर ये सच हुआ ना, तो मैं आप लोगों से फिर से कह दे रहा हूं, आप लोगों ने मिलके बहुत बड़ा अपराध किया है। लेकिन इतने दिनों से इतना कष्ट उठाकर यहाँ पड़ा हुआ था, अब क्या मुझे खाली हाथ ही वापस लौटना होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा, गौरी को भी नहीं ले जा पाऊंगा। अच्छा ठीक है, अगर गौरी नहीं मिलेगी तो मुझे कुछ ना कुछ तो फायदा उठाना ही होगा। ऐसे खाली हाथ तो नहीं लौट सकता ना, नहीं लौट सकता। आपको पता है दीदी, मुझे ना शर्म आ रही है कि मैं इस घर का बेटा हूं। एक बात सभी लोग साफ साफ समझ लीजिए, अगर आज मैं गौरी को नहीं ढूंढ पाया या फिर उसे छोटी सी खरोच भी आई होगी ना, तो उसका अंजाम क्या होगा इसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देवी माँ, अब मैं कहाँ जाऊंगी माँ? मैं घर से निकल तो गई हूँ, लेकिन कुछ तो नहीं जानती हूँ। देवी माँ, आप मदद कीजिए माँ।
ए, अपने गहने उतार, उतार कहा। गहने? हाँ गहने, जल्दी से गहने उतार। अगर ज्यादा देर करेगी तो जान से हाथ धो बैठेगी। चल निकाल। क्यों? मैं तुम्हें गहने क्यों दूं? नहीं। और सवाल कर रही है? चुपचाप निकाल दे, वरना सब छीन के ले जाएंगे तेरे से। भीड़ जमा हो जाएगी, इतना टाइम क्यों लगा रही है? अरे ये भाग रही है। भाग रही है। रुक रुक, रुक रे। मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है? कहीं गौरी किसी मुसीबत में तो नहीं है? जब गौरी किसी मुसीबत में होती है तभी मेरे साथ ऐसा होता है। ईशान क्या हो रहा है? तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है? भाई तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? ईशान, होगा ही ना? इतना चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, जरूर इसका बीपी बढ़ गया होगा। ईशान, मुझे जाना होगा, मुझे गौरी को ढूंढने जाना होगा। हाँ। ईशान, ईशान तुम कहीं मत जाओ। ईशान, ईशान मत जाओ बेटा। सुनो शैलू, वो धुरजटी बाबा कहाँ गई है सोचने की अब कोई जरूरत नहीं है। पहले हमें ईशान का कुछ इंतजाम करना होगा। वो तो करना ही होगा पापा। उसने सबके सामने कैसा बर्ताव किया था देखा ना आपने? मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ इतनी बदतमीजी उसमें आई कहाँ से। नहीं नहीं, मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी बात सुनो, चाहे किसी के साथ कुछ भी करो, पर ईशान के साथ जल्दबाजी में कुछ भी मत करना। वो बचपन से ही सबसे अलग है। दूसरों के मामले में हम बहुत कुछ समझा सकते हैं, पर उसे समझाना इतना आसान नहीं। वो कब क्या कर बैठेगा कोई नहीं जानता। तो फिर क्या करूं बोलिए? मैं क्या चुपचाप बैठी रहूं, कुछ ना करूं? गौरी गायब हो गई है। कहाँ गई है, क्या कर रही है, किससे मिल रही है, किससे बातें कर रही है? गौरी तो हमारे बारे में सब कुछ जान गई है। कहीं उसने मुंह खोल दिया? नहीं 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 नहीं, कैसे भी करके गौरी को वापस लाना ही होगा। फिर से उस लड़के को वापस ले आएंगे आप? हाँ हाँ, मुझे उसे वापस लाना ही होगा। पापा आप जरा सोचिए, अगर गौरी ईशान से मिल जाए और अगर गौरी ने ईशान को सच बता दिया तो फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, गौरी को तो वापस लाना ही होगा। गौरी जब से वो लड़की इस घर में आई है, मेरी जिंदगी में आई है, तब से मेरा जीना दूभर कर दिया है। बहुत हो गया, लेकिन अब नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ पापा, बस वो लड़की एक बार मेरे कब्जे में आ जाए, इस बार मैं उसे खत्म करके ही रहूंगी। मैं चलती हूँ। हाँ, चलती हूँ। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ, दरवाजा तो बाहर से बंद था, गौरी निकली कैसे? ये कोई साधारण इंसान का काम नहीं हो सकता। गौरी!
गलत समझा था, बहुत डांट लगा दी थी मैंने तुम्हें। प्लीज गलत मत समझना। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे गलत समझ रहे थे ये सोचकर दुखी मत होइए। मैं जानती थी एक न एक दिन आप मुझे जरूर समझ जाएंगे। अरे फिर से तुम जानते हैं माँ मेरी सारी बातें सुनती हैं और समझती भी हैं। डॉक्टर भैया, आप कब आए? ए बिल्टू, तुम्हारी दीदी। दीदी तो यहाँ नहीं है, आपके घर पे होंगी। लेकिन क्यों, क्या हुआ? अच्छा सुनो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? जरा बुलाना उन्हें। अच्छा ठीक है। अरे दामाद जी, अरे आप इस वक्त यहाँ? गौरी कहाँ है? गौरी नहीं आई? गौरी ठीक तो है ना बेटा? तुम चुप क्यों खड़े हो? मेरी गौरी को तो कुछ नहीं हुआ। आखिर बात क्या है? आप अभी इस वक्त यहाँ? क्या बताऊं मैं इन्हें, ये सच सुनेंगी तो और परेशान हो जाएंगी। गौरी यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ गई है समझ में नहीं आ रहा। कौन है, कौन है? अरे बेटा तुम क्या हुआ? गौरी को घर से निकाल दिया क्या तुम लोगों ने? निकाल दिया ना? जानता था मैं, पता था मुझे। कल जैसे घर से धक्के मार मार कर निकाल रहे थे, पता था मुझे यही होने वाला है, यही होगा। मतलब क्या मतलब है आपका कि गौरी को धक्का देके घर से बाहर निकाल दिया जा रहा था? क्यों बेटा, तुम्हें पता नहीं है कि क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? कितना कांड हो रहा है तुम्हारे घर में, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे क्या हुआ है, मुझे कुछ तो बताएंगे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप कब गए थे मेरे घर पे? क्या कहा बेटा? मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी गौरी? और आपने उस घर से लौटकर कहा था कि सब कुछ ठीक है, मेरी गौरी भी ठीक है, और अब कह रहे हैं कि उसके घर में बहुत सारी घटनाएं घटी है। क्यों आपने लौट कर ये सारी बातें मुझसे क्यों नहीं कही? क्या हुआ था उस घर में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। आप चुपचाप क्यों खड़े? बताओ बेटा, मेरी गौरी कहाँ है? बोलो। यकीन मानिए मुझे खुद नहीं पता है कि गौरी कहाँ है। मैं यहाँ था ही नहीं। अरे यहाँ वापस आने के बाद मैं खुद गौरी को पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। शायद वो यहाँ आई हो, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है वो यहाँ नहीं आई है। तो फिर गौरी गई कहाँ है? सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज 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 आप लोग जरा बताएंगे आखिर वहाँ क्या हुआ था? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। बस करिए, आप कुछ नहीं कहेंगे। आपने कल वहाँ पर जो कुछ कहा था उसी वजह से ये सब कुछ हुआ है, वरना कुछ नहीं होता। आखिर बात क्या है, कोई मुझे बताएगा प्लीज? किस बात को लेकर इतनी परेशानी? मेरी किस्मत, ये सब मेरी किस्मत का दोष है। मैंने कौन सा पाप किया है? क्यों हुआ ऐसा? अच्छा क्या हुआ है प्लीज मुझे बताइए। मुझे आप लोगों की बात तो समझ में ही नहीं आ रही है। गौरी के जन्म की सच्चाई मैंने तुम्हारे घर पर सबको बता दी है। मतलब जन्म की सच्चाई? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? कैसा सच? हाँ? गौरी सुजाता और निवारण की संतान नहीं है, वो हमें मिली थी। ये बात तुम्हारे घर पर पता चलने के बाद वहाँ बहुत कुछ हो गया है बेटा। असली बात अब साफ हो गई है। एक पाई हुई लड़की जिसके जात कुल का पता नहीं, उसे हमारे ईशान के गले बांध दिया क्या? जिस लड़की का जन्म का कोई परिचय नहीं है, जो एक अनाथ है, वो लड़की इस घोषाल परिवार की बहू नहीं बन सकती। तुम निकल जाओ यहाँ से। इसी वजह से सबने गौरी के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। अगर मेरी बच्ची के साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं नहीं, गौरी को कुछ नहीं होगा। गौरी को कुछ हो ही नहीं सकता है। गौरी दुनिया के किसी भी कोने में रहे, मैं उसे वापस जरूर ले आऊंगा। गौरी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है, कहीं भी नहीं। ये क्या?
ये क्या हुआ? माँ के गले की माला ऐसे नीचे गिर गई। ये तो अपशगुन है। मेरी बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया? पुलिस को फोन कर देना चाहिए। अगर हम लोग हाथ लगाएंगे तो हम लोग खुद फंस सकते हैं और ज्यादा सफाई देनी पड़ेगी। कुछ भी करो लेकिन हाथ मत लगाओ। देखने दीजिए, जरा हटिए। क्या हुआ इस लड़की को? हेमा, क्या हालत हो गई है इस लड़की की? ओहो, कितनी प्यारी बच्ची है, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। जिनकी वजह से इसकी हालत हुई है, भगवान उसे जरूर सजा देंगे, देख लेना। ऐसी फूल जैसी बच्ची को मारने से पहले जरा भी हाथ नहीं कांपा क्या? हे माँ, देवी माँ। हाँ। देखिए पापा, शाम तो हो ही गई है। ईशान गौरी को ढूंढने सुबह निकल गया था। इसका मतलब अभी तक गौरी का कुछ पता नहीं चला। एक तरह से अच्छा ही होगा अगर गौरी सड़क पे किसी दुर्घटना में मारी जाए तो हमारा काम तो हो ही जाएगा ना। बाप रे बाप, शेलू माँ भी अजीब है। कैसे हंसते हुए किसी के मरने की बात कर रही है आप? और यार, सोचने से मेरे हाथ पैर कांपने लग रहे हैं। जब तक खुद की आंखों से नहीं देख लेता तब तक शांति नहीं। इससे पहले भी तो सुनने में आया था कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मौत हो गई, पर वो मरी कहाँ? लेकिन आप निश्चिंत रहिए पापा, इस बार मैं दिल से चाहती हूँ कि उसका सर्वनाश हो जाए और वो जरूर होगा। गौरी इस बार मरेगी। माँ, ओंकारेश्वरूढे नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यैकमुखे देवी कालिकाव्यै नमस्तुते। ये क्या, दरवाजा बंद हो गया? शैलू माँ, शैलू माँ, शैलू, शैलू माँ, ये कैसे अनहोनी घट गई? हाँ, दरवाजा इस तरह से अंदर से कैसे बंद हो गया? पुराना दरवाजा है ना, शायद इसी वजह से अटक गया होगा। शैलू, शैलू माँ, शैलू, शैलू माँ, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या हो गया है? शैलू माँ जैसे ही अंदर गई, ये दरवाजा अपने आप से बंद हो गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लेकिन आखिर ये कैसे हुआ? शैलो, शैलो दरवाजा खोलो। शैलू, दरवाजा खोलो। शैलू, ये तो खुल ही नहीं रहा, कोई आवाज भी नहीं आ रही। ऐसे तो ये दरवाजा खुलेगा नहीं। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा या कारीगर बुलाना पड़ेगा। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? माधुरी, दरवाजा खोलो। माधुरी, दरवाजा खोलो। अचानक दरवाजा क्यों बंद कर दिया? आखिर बात क्या है? मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? पापा, पापा, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? दरवाजा खोलो। यौवन संपन्ने गजकुंभमस्तनि वागीश्वरी शिवे शान्ते कालिकाव्यै नमस्तुते। मूलजिह्वे हरोलोके नेत्रत्रय विभूषिते कालिकाव्यै नमस्तुते। दरवाजा खोलो, आग लग गई है। माँ, माँ, माँ देवी माँ। व्यग्रचर्मं वराधारे खड्गकर्त्रे करे धारे कपाले हरे वामे कालिकाव्यै। ये क्या?
माँ की आंखें इतनी भयानक क्यों हैं? माँ का चेहरा इतना भयानक क्यों है? हे माँ, 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 माँ मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ माँ। शैलो, शैलो, क्या हुआ है बताइए? आखिर दीदी अंदर कर क्या रही है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, मुझे बचाओ मामा, मेरी रक्षा कीजिए माँ, मेरी रक्षा कीजिए। सब खत्म हो रहा है, सब चल रहा है, मैं खत्म हो जाऊंगी, मैं खत्म हो जाऊंगी माँ, मैं मर जाऊंगी। आप लोग कुछ तो करिए, ऐसे खड़े क्यों हैं? शैलुमा अंदर अकेली है, उन्हें बाहर निकाला होगा। अरे उसकी तो आवाज ही नहीं आ रही है। दीदी दरवाजा खोलिए। शैलू, शैलो, शैलू, शैलुमा, शैल, क्या हुआ तुम्हें? शैल, दीदी, शैलू? ये आपको क्या शैलू? हो गया? शैल, क्या हुआ बेटा? शैलू, तो बोल। शैलुमा, चल। आँख खोलो शैलू, इसे सब होश आ जल रहा गया, है, होश आ रहा है। आग में सब जल गया, आग में सब जल गया, चारों तरफ आग लग गई है। देखो देखो, धरती कांप रही है, धरती कांप रही है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। उठिए 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 दीदी उठिए। पापा, सब खत्म हो जाएगा पापा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कहाँ है आग? आग नहीं है, यहाँ तो आग लगी थी, धरती कांप रही थी। हाँ, ये सब ठीक कैसे हो गया? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है पापा, मैंने खुद देखा है, सब खत्म हो रहा था पापा, मैंने खुद देखा है पापा, ठीक हो मैंने जाएगा। देखा है। क्या हुआ इसे? ऐसे उठपटांग बातें क्यों कर रही है? ये तुम क्या समझोगे? ये ऊंचे दर्जे की बात है। माँ से इसकी आमने सामने बात होती है। इस बीच जरूर कुछ हुआ है जिसका प्रभाव अभी तक इसके अंदर है। ये जो भूकंप, तूफान, ये सब बातें हो रही है ना, जरूर माँ ने इसे सावधान किया होगा। चलो 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 शैलू, कमरे में चलो, चलो। आइए दीदी, आराम से आइए, चलिए। चलो चलो। मैं जानती हूँ माँ, कितना भी ये लोग क्यों ना छुपाए, कुछ ना कुछ तो हुआ है। गौरी के साथ जो पाप इन्होंने किया है, उसका फल तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा।